पार्टनर के बीच में बहुत ही गंदा वाला झगड़ा हो गया है। अब दोनों ने एक दूसरे के ऐसे के तैसे निकाल दिए, बहुत सारा आर्गुमेंट हो गया, जो तो बोल दिया और मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। अब इस मौके पे क्या करना चाहिए? क्या एक दूसरे को इग्नोर करना चाहिए या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए या फिर एक दूसरे के साथ बैठ के कम्युनिकेट करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए? कोई भी चीज़ फिक्स हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का सिचुएशन अलग होता है, हर एक रिलेशनशिप का बैकग्राउंड अलग होता है, हर एक रिलेशनशिप का शुरुआत अलग होता है। यहाँ तक कि हर एक इंसान का थिंकिंग भी अलग होता है, हर एक इंसान का अंडरस्टैंडिंग भी अलग होता है और हर एक चीज़ को देखने का या फिर बताने का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को लेके बातचीत करने वाले हैं, उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देना मस्ट है, देना ही चाहिए, और कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहला चीज, टू कूल डाउन कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आपके रिलेशनशिप में ऐसा सिचुएशन आए कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, इतना ही ज्यादा बिगड़ जाए कि बातचीत करके भी इसको सॉर्ट आउट ना किया जा सके, या फिर हर एक तरीके से कोशिश करके, किसी और के जरिए कोशिश करके, मना के, समझाने की कोशिश करके, कूल डाउन होके हर एक तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन सॉल्व होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। तो इस जगह पे सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि इस जगह पे मस्ट आपको साइलेंट हो जाना ही चाहिए। यानी पूरी तरीके से खामोश होके, पूरी तरीके से दूरी बढ़ा के एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, ताकि उसको भी स्पेस मिले अपने गलती को रियलाइज करने के लिए और मुझे भी स्पेस मिले मेरी गलती को रियलाइज करने के लिए, साथ ही साथ सिचुएशन को समझने के लिए, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है, एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, इस चीज को समझने के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग खामोश होकर साइलेंट ट्रीटमेंट दे के उसको भी मौका दे रहे हैं खुद को सुधारने का, और खुद को भी मौका दे रहे हैं खुद के गलतियों को सुधारने का। और थोड़ा सा स्पेस देने के बाद जब अब लगे कि हाँ दिमाग शांत हो गया है, सिचुएशन भी थोड़ा सा हैंडल लाइक हो गया है, तब एक दूसरे के साथ जाकर कम्युनिकेट करके भले ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन उस मोमेंट पे जब कुछ भी ना काम कर रहा हो तो पूरी तरीके से खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, और नहीं तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है, नेगेटिविटी और ज्यादा फैल सकता है। तब शायद सिचुएशन ऐसा हो कि पूरी तरीके से हाथ से निकल जाए और किसी भी तरीके से हम लोग इसको ठीक ही ना कर पाए। सेकेंड सिचुएशन क्या है? व्हेन योर पार्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। यानी कि आपका पार्टनर किसी भी तरीके से आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, उसको बस यही लग रहा है कि सारा का सारा दोष बस आपका है, आपका बात तक वो सुनने के लिए राजी नहीं है। यानी कि आपको मौका तक नहीं दिया जा रहा कि आप सिचुएशन को समझा सके या फिर उसकी गलती को दिखा सके। आप हर तरीके से कोशिश कर चुके हैं, दूसरों के जरिए या फिर कॉल करके, मैसेज करके, खुद उसके पास जाके, हर एक तरीके से जितना संभव हो 100% जब आप कोशिश कर लिए हैं, लेकिन आपका पार्टनर वही सब कर रहा है जिससे आपको दुख मिले, जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो। मतलब क्या कि उसके सर पे यह धुन सवार है कि इसको और ज्यादा बिगाड़ने का। तो ये सिचुएशन भी ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे मस्ट हो जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट को देना, क्योंकि हम लोग को ये समझना होगा कि हर एक सिचुएशन में कम्युनिकेशन ही मस्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन का और भी तरीका होता है, सिर्फ बोल के ही कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता है, साइलेंट होके भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। मतलब साइलेंट होके भी आप उस इंसान को ये रियलाइज करवा सकते हैं कि उसका गलती क्या है। या फिर अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपका पार्टनर आपको पूरी तरीके से ग्रांटेड ले रहा है, मतलब आपको कमजोर समझ रहा है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको बस ये लग रहा है कि ये तो सिर्फ बकबक करता रहता है, मतलब आपके वर्ड्स का भी उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इस जगह पे और ज्यादा उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करके, यानी कि खुद को और ज्यादा ना गिरा के, खुद को और ज्यादा ग्रांटेड लेने का मौका उसको ना देके, इस जगह पे पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना ही बेहतर है, ताकि उसको भी ये लगे कि आपका भी कुछ वैल्यू है, आपका भी सेल्फ रिस्पेक्ट है,
अगर सिचुएशन बाउंड्री से बाहर जाता है तो आप भी स्टेप ले सकते हैं, आप भी साइलेंट हो सकते हैं, आप भी इग्नोर कर सकते हैं, आप भी दूरी बढ़ा सकते हैं, आप भी उसके बिना रह सकते हैं। अगर ये चीज़ उसको एक बार रियलाइज़ हो जाए, तो वो आपका वैल्यू करना भी शुरू कर देगा, आपके वर्ड्स का भी वैल्यू करना शुरू कर देगा। तो इस जगह पे उसको आपके लिए समझाना और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। इसलिए इस जगह पे उससे बात करने की कोशिश ना करके बल्कि साइलेंट होके उसकी दूरी बढ़ा लेना चाहिए, ताकि उस इंसान को भी ये रियलाइज़ करने का मौका मिले कि हर वक़्त वही सही नहीं होता है, सामने वाला इंसान भी सही होता है, उसके बातों को भी वैल्यू देना चाहिए। उस इंसान को हमेशा ग्रांटेड लेना सही नहीं होता है। तीसरा सिचुएशन ये है कि व्हेन योर इमोशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने पार्टनर के लिए इतना ज्यादा पागल रहते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस सिचुएशन में हम लोग को करना क्या चाहिए। कभी कभार हम लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते रहते हैं उसको समझाने के लिए, या फिर उसी के सामने हम लोग रो पड़ते हैं, या फिर बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज का यूज कर देते हैं, यानी कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, साथ ही साथ हमारा इमोशन भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। मतलब हमारे दिमाग से सिचुएशन पूरी तरीके से आउट हो जाता है। ना हम लोग खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने दिल को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इस जगह पे अगर आप कुछ भी स्टेप लेने के बारे में सोचेंगे भी ना, तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकता है। तो इस सिचुएशन में भी सबसे बेहतर होता है कि दूरी बढ़ा लेना, उससे डिस्टेंस बढ़ा लो, और उससे डिस्टेंस बढ़ाने के बाद जो तुमको टाइम मिल रहा है, सबसे पहले खुद को कूल डाउन करो। सबसे पहले खुद के माइंड को कूल डाउन करो। कूल डाउन करने के बाद शांत होके बैठ के सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। तो इसीलिए इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट देना। क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दूरी बढ़ा लेना, इसका मतलब ये भी होता है कि सिचुएशन को समझना, प्रॉब्लम को समझना, अगर खुद का गलती है उसको सुधारना, खुद के कमियों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ताकि सिचुएशन को संभालने की सिचुएशन में हम लोग खुद को ला सके। नेक्स्ट चीज होता है टू सेट सम बाउंड्रीज। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बाउंड्री सेट करना। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हो सकता है वो इंसान आपको कुछ भी स्लम लैंग्वेज से आपको जो तो बोलने लगे, या फिर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार हर्ट करने लगे, आपको कुछ भी ना समझे, यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा खानदान तक पहुंच जाए, यानी कि उसकी नज़र में आपका कुछ भी वैल्यू ना रहे। तो इस जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सामने वाले इंसान को उसके बाउंड्री को दिखाना, कि भाई इस हद तक तुम आगे बढ़ सकते हो, मैं इस हद तक तो तुमको बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन इससे आगे अगर तुम बढ़ना चाहे तो मैं ये भी नहीं सोचूँगा कि तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी रिलेशन है, या फिर तुम्हारे साथ मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। तो इस जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी भी कुछ ऐसा करने का परमिशन किसी को भी नहीं देना चाहिए जिसके ज़रिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। जहाँ पे ये सिचुएशन आता है वहीं पे सामने वाले इंसान को उसका औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसलिए हमेशा एक रिलेशनशिप में बाउंड्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस जगह पे ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, चाहे सिचुएशन जितना भी बिगड़ जाए, आप दोनों में रिलेशन जितना भी बिगड़ जाए, लेकिन हर एक चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, हर एक चीज़ का एक बाउंड्री होना चाहिए। ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट नहीं होना चाहिए जहाँ पे कोई भी इंसान हद से ज़्यादा आपको वैल्यूलेस समझे, या फिर हद से ज़्यादा आपको ग्रांटेड लेना शुरू करें। ना आप अपने पार्टनर को लेंगे, ना आपके पार्टनर को आप चांस देंगे आपको ग्रांटेड लेने के लिए। तो इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका पार्टनर अगर अपना लिमिट क्रॉस करता है, यानी अपना बाउंड्री अगर क्रॉस करता है, तो इस जगह पे मस्ट हो जाता है साइलेंट ट्रीटमेंट देके उसको उसके औकात को दिखाना। साथ ही साथ उल्टा अगर आपको ये फील होने लगे कि मैं बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शायद बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हूँ, तो खुद को संभालने के लिए भी इस जगह पे आपको साइलेंट हो जाना ही बेहतर होता है, ताकि सिचुएशन जो है वो और ज्यादा ना बिगड़े और आप खुद को एबल कर पाए कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू अवॉइड रिग्रेट।
कभी कभार सिचुएशन इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि हम लोग खुद को कंट्रोल ना कर पाके हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, या फिर हम लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ भी कर देते हैं, और जिसकी वजह से बाद में हम लोग को रिग्रेट होता है कि हम लोग को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग को शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम ऐसा किए जिस वजह से शायद हमारा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। तो अगर सिचुएशन ऐसा हो कि आप खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे, आपके मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है, या फिर आप कुछ भी करने के लिए उतावले हो जा रहे हैं, तो इस जगह पे भी सबसे बेस्ट आपका जो चीज़ है वो ये होगा कि साइलेंट हो जाना। साइलेंट होके खुद को कंट्रोल कर लेना, ताकि बाद में आपको अपनी करतूत पे रिग्रेट बिल्कुल भी ना हो, या फिर ये मौका भी ना आए कि आप खुद को रिग्रेट करें और आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के सामने जाने के काबिल भी ना रहें। अब हम लोग समझेंगे कि किसी-किसी सिचुएशन पे हम लोग को साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल अब्यूज़। जैसे कि आप दोनों में छोटा-मोटा फाइट हो गया है, छोटा-मोटा झगड़ा हो गया है, और आप सोच रहे हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने के लिए, या फिर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, मतलब उसको मेंटल बनाया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हैरेस किया जा रहा है। तो इस जगह पे भी आपको कम्युनिकेट करके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट देके। क्योंकि मैं अपने वीडियो में बार-बार ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट का यूज़ आपको तभी करना चाहिए जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, जब सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए। यानी कि आप अपने तरफ से बार-बार हर एक तरफ से कोशिश करने के बाद भी जब प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, उस सिचुएशन में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनाना चाहिए। थोड़ी-मोड़ी बातों के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। दूसरा चीज़ है नॉट कम्युनिकेटिंग एंड डायरेक्टली गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसे कि कोई छोटी-मोटी बात हो गई, या फिर गलती से सामने वाले से कुछ गलती हो गई जिसको वो मान भी रहा है, तो इस जगह पे अगर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह पे बैठ के उसको लेके डिस्कस करते हैं, तो ईज़िली ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम लोग ये ना करके जानबूझ के हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट अपना रहे हैं। मतलब जानबूझ के हम लोग उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह पे हो सकता है कि छोटा-मोटा बात करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर सामने वाला इंसान राज़ी है अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए, वो भी इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए राज़ी है, फिर भी हम लोग अपना ईगो लेके बैठे हुए हैं, और अपना ईगो दिखाने के लिए हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए हैं। तो इस जगह पे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का पहचान बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन योर रिलेशनशिप बिकम अ गेम, यानी कि इस जगह पे सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। आप उससे बातचीत बंद कर दिए हैं, वो भी बंद कर दिया है। आप उसको ब्लॉक कर दिए हैं, वो भी ब्लॉक कर दिया है। आपको इमोशनली हैरेस कर रहे हैं उसको, वो भी आपको हैरेस कर रहा है। मतलब आप भी कुछ कर रहे हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं, और दोनों मिलके एक दूसरे को जैसे पागल बना रहे हैं। तो ये बचपना के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं हो सकता, या फिर ये रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप भी नहीं हो सकता है। तो इस जगह पे भी अगर आप सोचेंगे कि हम साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो इस जगह पे भी आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि इस जगह पे ये दर्शा रहा है कि ना आपके पास आपके पार्टनर का कोई वैल्यू है, ना आपके पार्टनर के पास आपका कोई वैल्यू है। तो इस जगह पे अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू भी करते हैं, तो ये किसी भी तरह से आपका काम करेगा ही नहीं, बल्कि आपका सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, और जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये प्रॉब्लम कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द रिवेंज साइकिल। जैसे कि कभी-कभार हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, तो वो इंसान समझ जाएगा और पूरी तरीके से सुधर जाएगा और रास्ते में आ जाएगा। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि इसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। आज आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, कल वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करेगा। आज आप उसको इमोशनली अब्यूज़ करेंगे, कल वो आपको इमोशनली अब्यूज़ करना शुरू कर देगा। आज आप उसको इग्नोर करेंगे, कल वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। मतलब सामने वाले इंसान को हमेशा इतना ज़्यादा भी कमज़ोर समझना सही बात नहीं है। हो सकता है आज वो इंसान इमोशनली कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ ही जाएँ। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वही इंसान इमोशनली और उतना वीक ना रहे, तब वो इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। मतलब इस जगह पे क्या हो रहा है ना कि रिवेंज काम कर रहा है। हम लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू किए ये सोच के कि साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो सामने वाले इंसान को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, वो सुधर जाएगा, अपना गलती मान लेगा, सिचुएशन सुधर जाएगा। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये उल्टा हो रहा है,
आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये दिखाई दे रहा है कि वो इंसान इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गया है कि वो इंसान उल्टा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। तब इस जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इस जगह पे आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, इस जगह पे आपको एक-दूसरे से बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यानी कि हम लोग हर जगह पे साइलेंट ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है रिलेशनशिप की सिचुएशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और बाकी आपका क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से साइलेंट ट्रीटमेंट देना सही बात है? अगर सही बात है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा साइलेंट ट्रीटमेंट येस, और अगर नहीं तो ज़रूर लिखिएगा साइलेंट ट्रीटमेंट नो। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये समझा पाई हूँ, जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना सही है कि नहीं है। तो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को सिचुएशन को समझा पाई हूँ कि किस सिचुएशन में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको नहीं देना चाहिए। और आई होप कि इसके बाद से आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको समझने में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा कि किस जगह पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स ऑन टाटा एंड बाय बाय।